लौंग में मिला के सिर्फ 2 चीज़ आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए, आपकी चेहरे की जितनी भी डलनेस है, झाइयाँ हैं, चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गया है, ये सब बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और फ्लॉलेस हो जाएगा। तो कैसे इस होम रेमेडी को बनाना है, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, तभी आप सही तरीके से इसको बना पाएँगे। सबसे पहले हमें गुलाब जल लेना है, गुलाब जल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, हमें 4 से 5 चम्मच गुलाब जल चाहिए। जो गुलाब जल होता है ना, सबसे पहले आपके चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है। आपका चेहरा अगर बहुत ज़्यादा रूखा हो गया है, बेजान हो गया है, अगर आप ज़रा-सा भी उस पे अपने नाखून से ऐसे खींचती तो स्क्रैच हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें खिंचाव महसूस होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम ना गुलाब जल से आपकी खत्म हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप धूप में निकलते हैं, तो धूल-मिट्टी के जो कण हैं, आपके चेहरे पे लगते हैं, जिसके कारण आपका जो चेहरा होता है और भी ज़्यादा डल होता जाता है, पिगमेंटेड होता जाता है, चेहरे में जलन होती जाती है, तो गुलाब जल उसको बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है। अब हमें इसके बाद लेना है लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो लौंग 2 तरीके से रहेंगे, एक तो जिसमें से फूल निकल गया होता है, ऊपर की तरफ लगा होता है और एक में फूल होता है। तो जो फूल वाली लौंग होती है, उसी का आप इस्तेमाल अपने चेहरे के लिए कीजिएगा। लौंग में यूज़िनॉल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके चेहरे के पफीनेस, रेडनेस, सूजन को कम करता है, यहाँ तक कि चेहरे पे जो छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं ना, या फिर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा कील-मुहासे हो गए हैं, आपकी स्किन का कलर ऐसा है कि कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं बहुत ज़्यादा लाइट है, जो देखने में बहुत बुरा-सा लगता है, तो ये सारी चीज़ें ना लौंग खत्म कर देता है। आपको 4 से 5 लौंग ले लेना है और गुलाब जल जो हमने 4 से 5 चम्मच लिया है, उसमें डाल के कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, इससे कम तो मत छोड़िएगा। अगर ओवरनाइट के लिए छोड़ सके तो वो छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हमें एलोवेरा लेना है। एलोवेरा आप सभी जानते हैं कि हमारे चेहरे के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इसमें पॉलीसैकेराइड, विटामिन ए, सी, बी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सभी हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाते हैं। चेहरे पे जो रेडनेस हो गया होता है, जो झाइयाँ हो गई होती है, पिगमेंटेशन हो गया होता है, उसको ये हटाता है। इसमें आधा चम्मच के लगभग आपको क्या डालना है, ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन आपके चेहरे को डीप मॉइस्चराइज़ करता है। जब आपका चेहरा अच्छे से डीप मॉइस्चराइज़, हाइड्रेट रहता है ना, तो आपके चेहरे पे वो ग्लो दिखाई देता है, वो ब्राइटनेस दिखाई देता है, जो आपके चेहरे की डलनेस हो गई थी, वो गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि चेहरा मुरझाया-मुरझाया है ना, अगर इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके चेहरे का जो मुरझायापन है, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा और इससे जो दाग और झाइयाँ होंगी, वो तो पूरी तरीके से आपकी खत्म ही होंगी। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, ये वीडियो के मैं लास्ट में बताऊँगी कि उस तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा, तभी ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। इसके बाद ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्स करने में आप बहुत जल्दी मत करिएगा कि हाँ, बस तुरंत मिक्स कर लिया और हो गया। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, इसमें आपको छोटे-छोटे बबल्स जैसा दिखाई देंगे। इसलिए इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितना आप मैक्सिमम इसको मिक्स करके उस बबल्स को खत्म कर सकिएगा, उतना ही आप उसको अच्छे से मिक्स करिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो यहाँ पे आप देखिए 2 घंटे के लिए मैंने लौंग को गुलाब जल में रख दिया था। गुलाब जल का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब कि लौंग की जो प्रॉपर्टी है, वो गुलाब जल में मिक्स हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक साथ गुलाब जल को एलोवेरा और ग्लिसरीन के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर एक साथ मिक्स करेंगी ना, तो बबल्स और ज़्यादा बनेंगे और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इस गुलाब जल और जो लौंग का पानी है ना, इससे थोड़ा-थोड़ा हमें क्या करना है, पानी को लेना है और एलोवेरा, ग्लिसरीन के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे आप मिक्स करेंगे, आप देखेंगे कि जो बबल्स हमारा था, वो पूरी तरीके से धीरे-धीरे करके खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर इसमें बबल्स बना रहा और उसके बाद आपने इसको यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके चेहरे पे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। इसमें जो सबसे मेन टेक्निक होती है ना, इसको मिक्स करने की होती है कि इसको प्रॉपरली मिक्स करना होता है अच्छे से। थोड़ा-सा इसको बनाने में आपका टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, हार्डली 5 से 10 मिनट जाएगा इसको मिक्स करने में। लेकिन यकीन मानिए जितने अच्छे से ये मिक्स करेंगे ना, उतना ही बेहतरीन आपका
फेस सीरम बन के तैयार हो जाएगा घर पे ही। यकीन मानिए ये इतना बेहतरीन फेस सीरम है ना, लगभग मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट जब बहुत ही अमेजिंग आया फेस पे, तब मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो फेस सीरम है ना, इसको लगाने के बाद चेहरे की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे पिगमेंटेशन हो गया, कहीं आपके डार्क स्पॉट है या छोटे-छोटे चेहरे पे दाने हो जाते हैं, चेहरे पे झाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, चेहरे की जो साइन होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, चेहरा आपका बहुत ज़्यादा डल लगता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगता है, ये सारी प्रॉब्लम ना सिर्फ ये फेस सीरम आपका ये खत्म कर देगा। अक्सर हम जब किसी की ग्लोइंग स्किन देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार उसकी स्किन कितनी ज़्यादा चमक रही है, काश वैसे हमारी स्किन हो जाती, हमारे चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाए और हमारे स्किन पे भी वैसा ही साइन और निखार आता, तो वो निखार ये फेस सीरम आपके चेहरे पे लेके आएगा, जो आप अपने चेहरे से उम्मीद करते हैं। आपकी जो चेहरे की प्रॉब्लम है जिसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक फेस सीरम आपका ये खत्म कर देगा। बस इसको अच्छे से बना के रख लीजिएगा और अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी इसमें बबल्स नहीं है और ये जो लौंग है ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको इसी सीरम में डाल देना है, ताकि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी है ना, धीरे-धीरे करके इस फेस सीरम में आती रहे। अगर आपके पास इस तरह से एक ड्रॉपर बॉटल है तो उसमें आप स्टोर कर लीजिएगा, या फिर कोई भी काँच की बॉटल है उसमें आप स्टोर करके रख लीजिएगा। इसको स्टोर करने के लिए काँच के बॉटल का ही इस्तेमाल करिएगा। अब सबसे ज़रूरी बात कि इस फेस सीरम को कब और कैसे लगाएँ अपने फेस पे। सबसे पहले तो उसको 1 दिन में सिर्फ 2 ही बार आप अपने फेस पे इस्तेमाल करिए। आप जब सुबह अपने फेस को अच्छे से किसी भी फेस वॉश से धुलती हैं, तो धुलने के तुरंत बाद इस फेस सीरम को लगा लीजिए और रात को सोते टाइम अपने फेस को अच्छे से पहले धुलिए, उसके बाद फेस सीरम को अप्लाई करिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि मेरा जो फेस था कितना ज़्यादा डल और पिगमेंटेड हो गया था, लेकिन जब से मैंने ये फेस सीरम लगाना स्टार्ट किया है ना, आप मेरे फेस का जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो देख सकते हैं। चेहरा कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, जो भी पिगमेंटेशन था, डलनेस था, झाइयाँ थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ये फेस सीरम बहुत जल्द आपके स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को अंदर से निखारता है, जिसके कारण आपकी स्किन चमकती है। आप मेरे फेस को क्लियरली देख सकते हैं कि ये फेस सीरम जब मेरे स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो गया है, तो उसके बाद फेस में से कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। सबसे खास बात इसकी यही होती है कि ये आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो इफेक्ट लाता है। ऐसा लगता है कि चेहरा हमारा अंदर से चमक रहा है। अगर आप मेरे दोनों चिक और फोरहेड को देखेंगे ना, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि चेहरा मेरा कितना शाइन कर रहा है और मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ फेस वॉश किया था, लिपस्टिक हल्का सा लगा लिया है। बाकी इस फेस सीरम को लगाने के बाद फेस पे जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा।